हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो एपी के जो टर्म्स होते हैं उनके सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस और नो। ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, या फिर अदर फॉर्मेट क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 7 एंड 49। मतलब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमसे जो फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 7 है, जो डेटा दिया हो चुपचाप लिख लो। ठीक है, लास्ट टर्म l से नोट करते हैं 49 है। आपसे कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, मतलब जो एस एन है वो आपका 420 के है। क्या है 420, क्या है 420। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने कहा सर यहाँ पे a गिवन है, l गिवन है, एस एन गिवन है, तो हमने कहा भाई अगर ये सब गिवन है d कैलकुलेट करना है तो आई थिंक यहाँ से अगर ये फार्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि देखो अगर आप सबसे पहले ये यूज़ करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका n निकलेगा। जब n आ जाएगा फिर हम लोग यहाँ पे d वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एस एन है 420 एंड एन की वैल्यू क्या है अननोन, अपॉन टू एंड ए प्लस एल, ए इज 7 एंड एल इज 49। तो ये कितना जाएगा, 7 प्लस का 49 कितना आएगा, 9 प्लस का 7 16, 5 प्लस का 4 प्लस का 56 इंटू एन अपॉन में 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 16 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, देन फाइनली यहाँ से n इज इक्वल टू 420 अपॉन 28। ये 7 की टेबल में आता है, 7 4 जा 28 एंड 7 6 जा 0। ठीक है, तो 7 6 जा 42 एंड दिस, फिर 4 1 जा 4, 4 15 जा दिस, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 15 आ जाएगा। यस और नो, n इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू 15 आ गई। आप क्या करोगे, हमको तो चाहिए कॉमन डिफरेंस। क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से मिलेगा, तो आपने कहा सर कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा भाई, या तो फिर आप इसका यूज़ कर लीजिए अगेन, या फिर लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे लास्ट टर्म इज गिवन दैट इज़ 49 एंड फर्स्ट टर्म इज 7 इज एंड प्लस एन कितना है 15 टर्म माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा। तो 49 माइनस का 7 कितना जाएगा, जो भी सब्ट्रैक्ट करके आएगा, एंड 15 माइनस का 1 दैट इज़ 14 इंटू डी। ठीक है, 49 माइनस का 7 आपका आ जाएगा 42 आएगा, इज इक्वल टू 14 डी। तो 7 2 जा 14 एंड 7 6 जा दिस, 2 1 जा 2, 2 3 जा दिस, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज़ 3। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। मतलब जो डेटा दिया जाए आप आराम से उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर फार्मूला आपके पास है, आप देखिए कि हाँ यहाँ पे ये अप्लाई हो पाएगा या फिर ये अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, और ये भी आपने पहले से स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, कि एन टर्म पे के क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब इसमें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 63। मतलब यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग S7 गिवन है, S7 इज इक्वल टू 63 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब देखो नेक्स्ट 7 टर्म का सम है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज इक्वल टू दैट इज 161। मतलब यहाँ पे 7 तक का तो ठीक है, मतलब ये अगर देखा जाए तो A1 A2 A3 और ये आपका है A7 तक की कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 का मतलब हो जाएगा A8 A9 A10 A11 A12 एंड A13। ठीक है, A13
एंड ए 14। तो ये नेक्स्ट 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका है 161। नेक्स्ट 7 टर्म का सम ये है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, तो आपको A28 निकालना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सारा डेटा आपको आराम से लिख लीजिए, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ों को इजीली समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटा को लिखा और डेटा को लिखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे ये S7 दे रखा है, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ठीक है, यस और नो। तो यहाँ पे क्या है, एस ये हमारा 8 से लेकर के 14 तक का सम है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमने एक इक्वेशन बनाने की कोशिश किया। अब मेन प्रॉब्लम आएगी कहाँ, मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको पता है कि बेटा nth टर्म का जो फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यस और नो। अब nth टर्म का फार्मूला तो मेरे पास ये होता है, ठीक है। तो अगर आपको 28 करे तो यहाँ पे 28 रख दोगे, तो मेन मुद्दा कहाँ फंसेगा, 28 क्या आ जाएगा, a प्लस का 27d आ जाएगा, यस और नो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपको a अननोन है, d अननोन है, मेन प्रॉब्लम क्या है, a और d फाइंड आउट करना, ठीक है। तो a और d कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे पहले A7 हमको A और D अननोन है, तो हमारा एजम्पशन क्या रहेगा, लेट बी फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल d। फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। अब देखो यहाँ पे जब 7 Sn का फार्मूला यूज होगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे Sn, n क्या है आपका 7 है, तो यहाँ पे Sn के प्लेस पे क्या रखोगे, मतलब S7, n के प्लेस पे 7 पहले पुटअप करो, तो S7 क्या आएगा, 7 अपॉन 2a प्लस 7 माइनस का 1 इंटू डी। स्टेप बाई स्टेप चलना है, ठीक है। अब S7 के प्लेस पे क्या है, 63, तो आपने पुटअप किया 63 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, 2a प्लस 6d, यस और नो, 2a प्लस 6d, ठीक है, 2a प्लस 6d। आप क्या करोगे बेटा, 2a प्लस 6d, तो यहाँ से देखो 7 1 जा 7, 7 9 जा, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लो, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 1/2 लिखा हुआ है क्योंकि 7 9 जाए 63, इधर बचा 9 लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a प्लस का 3d, a प्लस का 3d, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। a प्लस 3d क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से a प्लस 3d इज इक्वल टू, इधर ही सॉल्व करते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू दैट इज 9। ये इक्वेशन हमारी बन गई 1, ठीक है, यस और नो, क्लियर है बात। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये इक्वेशन बन गई 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 बन गई, अब हमको एक इक्वेशन चाहिए सेकेंड, इसके हेल्प से बनेगी, ठीक है, इसके हेल्प से बनेगी। यहाँ पे जो A8 वाली कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जैसे A8 से लेकर के 14 तक का सम दे रखा है, ठीक है, A8 से लेकर 14 तक का सम दे रखा है, तो A8 से लेकर जब 14 तक का सम गिवन है, तो आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो कि आपके पास 2 रास्ते हैं। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से शुरू से लेकर के आखिरी पर तक का टोटल सम कर लीजिए, ठीक है, या फिर एक बात समझो, आप AP का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दो। AP का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, AP का फर्स्ट टर्म A है, तो सेकंड क्या होता है, A प्लस डी, यस और नो, याद आ रहा है कुछ, थर्ड क्या होता है, A प्लस 2d, फोर्थ क्या होता है, A प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे पास टर्म कितने हैं, टोटल तो 7 ही टर्म है, ठीक है, और बस यहाँ पे टोटल 7 टर्म है। A8 क्या आ जाएगा, A8 आ जाएगा मेरे पास, A8 मतलब जो इस AP का 8 टर्म, मतलब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का 8 टर्म अगर A से रिलेट करोगे तो A प्लस का 7d आएगा, यस और नो। क्वेश्चन को बहुत ईजी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7 टर्म है, तो 7/2 करेंगे एंड 2a की जगह पे क्या रखोगे, A प्लस 7d। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने क्या किया, 8th टर्म को इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है, 8th टर्म को इस फॉर्म में लिख लिया है ना, क्योंकि हमारा 8th जो टर्म है वो इस AP का फर्स्ट टर्म है,
तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास 7 टर्म है, तो 7 टर्म है तो 7/2, फिर 2a आ गया, a की जगह पे आ गया क्योंकि 8 मतलब a + 7d। ठीक है, फिर n-1, n तो हमारा क्या रहेगा, n हमारे पास रहेगा, n की वैल्यू रहेगी 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7 - 1 इंटू डी रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 161। ठीक है, यस और नो। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो फास्ट करना ही पड़ेगा, तो 7/2 2a प्लस का 14d एंड 6d इज इक्वल टू 161। ठीक है, देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2a है और ये 14 प्लस का 6 कितना आ गया बेटा, 2a प्लस 14 प्लस 6 20d, यस और नो। और फिर यहाँ पे अपान में 2 रहेगा, ये रहेगा, इज इक्वल टू 23। क्लियर है बात, 23 आया। ठीक है, अब देखो 23 आ गया, तो 23 आने के बाद क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, तो 1/2 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया, a + 10d इज इक्वल टू 23, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास एक अदर इक्वेशन क्या बनी, हमारे पास एक अदर इक्वेशन बन जा रही है, a + 10d इज इक्वल टू 23, सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट हमारे पास ये है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये a + 3d है और ये हमारे पास a प्लस का 10d है, तो यहाँ पे हमने इसको इसके नीचे जस्ट लिखा और एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 23 है तो माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस सारे ऑल साइन चेंज हो जाएंगे, भाई प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3d और ये आपका 10d है तो ये आपका माइनस का 7d आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, 13 में से 9 गया, 14 आया एंड 1, मतलब कुल मिलाकर के माइनस का 14 आया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, और जब d की वैल्यू 2 आएगी तो यहाँ पुटअप कर दो, तो a क्या आ जाएगा बेटा, a + 10 × 2 इज इक्वल टू दैट इज 23, तो a इज इक्वल टू ये 20 आ जाएगा, 23 - 20 दैट इज 3 आ जाएगा, a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 2। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, 28 टर्म में क्या चाहिए, a और d चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू a28 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a दैट इज 3 है एंड 27 × 2 यह आ जाएगा, तो 3 + 27 2 जा कितना आएगा, 54। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 57, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बहुत ही बेसिक बातें हैं, आप चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। हाँ कैलकुलेटिव है, मानता हूँ मैं कैलकुलेटिव है, लेकिन टफ नहीं है। ठीक है, बस आपको चीज़ों को सोचना है, जो आपके पास नॉलेज है इस चैप्टर का, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसी की बिहाफ पे हम क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी हो सकता है कम कैलकुलेटिव हो, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यस और नो, मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हमने इस पे कंडीशन बना ली, फिर हमको ये पता था कि यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक का 7 टर्म, नेक्स्ट 7 टर्म की बात कर रहा था, है तो 7 ही लोग हैं, और a8 मतलब 8 टर्म, 8 का मतलब a + 7d, तो यहाँ से एक इक्वेशन बना ली, दोनों को सॉल्व कर लिया, a और d आ गया, यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दिया। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, 14 टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन अप्लाई करिए, 14 टर्म ऑफ AP, 14th टर्म, जो 14th टर्म मतलब a 14th टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस ऑफ a8, कंडीशन अप्लाई करो बस। ठीक है, 6 टर्म इज दिस, तो a6 इज इक्वल टू माइनस का 8, यस और नो। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, 20 टर्म का समझिए A20 की S20 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, S20 क्या होगा, S20 क्या होगा, S20 क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मेरे को ना तो पता है फर्स्ट टर्म क्या है, तो मैंने एज्यूम किया भाई फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा A है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस हमने डी एज्यूम कर लिया। तो अब AP का nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, A + n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा, a + 14 - 1 × d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ए प्लस का ये 7d इज इक्वल टू दैट इज 2 विद इन ब्रैकेट ए, और यहाँ पे आपका जाएगा 7d। ठीक, तो यहाँ पे a प्लस का 7d इज इक्वल टू 2 a प्लस 14d ये आ जाएगा। तो यहाँ से a को इधर ले लीजिए भाई, आपको इतना तो कैलकुलेशन पता है, ये 2a है, a हमारा राइट में आएगा तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 7d है, माइनस का 14d आ जाएगा, तो माइनस का 7d इज इक्वल टू a। एक ये रिलेशन आ गया, यहाँ पे क्या गया रिलेशन, मतलब a प्लस 7d इज इक्वल टू 0 आ गया। यस और नो, एक रिलेशन मेरे पास आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू तो आई नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या होगा, 6 टर्म आपका माइनस का 8 है, 6 टर्म माइनस का 8 है, तो आप क्या करोगे, 6 टर्म अगर माइनस का 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दो। तो ये 6 टर्म क्या होता है, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 8। तो a प्लस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 8। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू माइनस 7d है, a इक्वल टू माइनस 7d है। ठीक है, a इक्वल टू माइनस 7d है, तो यहाँ पर पुटअप कर दो भाई, माइनस का 7d प्लस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा, माइनस का 7 निगेटिव का है, 5 पॉजिटिव का, तो माइनस का 2d बचेगा, क्योंकि जिसका साइन ज़्यादा होगा वो वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू माइनस का 8, 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 4, यस और नो, d इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। अब भैया d की वैल्यू 4 आ गई, तो a कितना बचेगा, अब देख लो यहाँ पे a और d में क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू माइनस का 7 इंटू डी, तो a इक्वल टू माइनस का 28 आ गया, a इक्वल टू माइनस का 28 आ गया। ठीक है, तो a इक्वल टू माइनस का 28। क्लियर है कि नहीं भाई, आप ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे d इक्वल टू जब 4 आ गया, 2 4 जा 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 28। अब आपको क्या करना है, S20 निकालना है, प्योर कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो मान चलिए कि लॉन्ग आंसर में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, मिनिमम मतलब 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा का ही हो सकता है, कम का बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि an आपका ये है an, तो ये nth टर्म का फार्मूला था, हमको चाहिए S20। क्या चाहिए, S20 इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगाओगे, यूजिंग इन द फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फार्मूला ऑफ Sn, सम ऑफ n टर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा 20/2 एंड 2a, a की वैल्यू क्या है, बस वैल्यू को पुटअप करना है। अब ये आपका काम है, ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, n माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू क्या है आपका 4। ठीक है, डी इज इक्वल टू आपका है 4, क्योंकि हमको चाहिए था सम ऑफ 20 टर्म। तो यहाँ पे S20 इज इक्वल टू 10 आ गया, एंड यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 56 आ जाएगा, ये 19 4 जा कितना आता है 76 आ जाएगा। ठीक है, 19 4 जा यही, यहाँ पे 20 माइनस कॉमन कितना 19 आएगा, देख लो यहाँ पे 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 3 बचेगा, 4 1 जा 4, 4 प्लस का 3 76 आया। अब देखो 56 आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, 7 माइनस का 5 जाएगा 20 आएगा, 20 इंटू 10 आपका आ जाएगा 200। यस और नो। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मूले बेसिक वही यूज़ होने वाले हैं, बस ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और सिंपल सी बात है कि भाई इक्वल के राइट में है, लेफ्ट में है, इंटू करना है, शिफ्टिंग करना है, राइट से लेफ्ट में आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये सारी बातें तो होती रहती हैं ना। तो इस चीज़ों को तो हमको ध्यान में देना है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन को मतलब गलत नहीं करना है कि यहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं, प्लस वाला हमने शिफ्ट किया तो माइनस नहीं किया, मतलब कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी करना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ NAP, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म 42, रेशियो ऑफ 10th एंड 38 टर्म। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, 6 टर्म का जो सम है S6 आपके पास है 42। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो S6 आपका 42 है, आप समझ गए कि Sn की बात करना चाह रहे हैं, वो बार बार कह रहा है कि सर ये फार्मूला यूज़ करिए भाई, ये यूज़ करिए। हमने कहा बिल्कुल यूज़ कर लीजिए, कौन सी आफत आ गई है, यूज़ कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो S6 मतलब 6/2, फर्स्ट टर्म हमने A एज्यूम कर लिया। ये कहानी थोड़ा सा आप लिखोगे बार बार, है ना, यहाँ पे मैं नोट नहीं कर रहा हूँ।
तो 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा इज इक्वल टू दैट इज़ 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 6/2 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2a प्लस का शायद 6 माइनस का 1 5d आ जाएगा इज इक्वल टू 42। तो दैट इज़ 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा दिस, तो 2a प्लस का 5d इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन और चाहिए हमको, 38 टर्म एंड कह रहे हैं कि 10th टर्म एंड 38 टर्म, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a10 अपॉन a30 कितना है 1/3। a10 क्या होता है भैया? भैया आपको पता है कि सर an का तो फार्मूला ये होता है, अब तो ये तो दिमाग में एकदम नाच रहा है कि an ये है, 10 पूछेगा तो मैं यहाँ बताऊँगा 9d, 30 पूछेगा 29d बताऊँगा। तो यहाँ पे a प्लस का 9d अपॉन a प्लस का 29d इज इक्वल टू 1/3। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3a प्लस 3 9 जा 27d इज इक्वल टू a प्लस का 29d। ठीक है, तो यहाँ पे 3a पॉजिटिव इधर का a है, जब a लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो 3a माइनस का a आ जाएगा और 29d है माइनस का 27d आ जाएगा। 3a माइनस का a क्या आएगा 2a इज इक्वल टू क्या आएगा 29 माइनस का 27 दैट इज 2d। ठीक है, तो हम a और d में एक रिलेशन, बहुत प्यारा रिलेशन आ गया, a और इज इक्वल टू d, a इक्वल टू क्या आ गया d। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो यहाँ पे a और d में कैसा रिलेशन आया d, a d के इक्वल है, तो बहुत ईजी हो गया। जहाँ पे a के शक्ल दिख रहे हैं वहाँ पे d रख दो। ठीक है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। a इज इक्वल टू डी आया, क्या आया बेटा a इक्वल टू डी आया, तो यहाँ पे a इक्वल टू डी है, तो यहाँ पे 2d प्लस का 5d इज इक्वल टू 14, दैट इज 2d प्लस का 5d 7d इज इक्वल टू 14। d की वैल्यू आ गई 2, d इक्वल टू 2 इक्वल टू a, मतलब a और d सब इक्वल आ गया। ठीक है, 2 आ गया। मेरे को क्या चाहिए 13 टर्म, 13 टर्म का मतलब 13 टर्म मीन्स a13 की बात कर रहा है, a13 मीन्स a प्लस का 12d। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टीचर समझ जाएगा कि यहाँ फार्मूला लिखा है, बच्चे ने यहाँ पुटअप करा है। a इक्वल टू 2 है, 12 है इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो दैट इज 2 प्लस का 22 4 जा 12 2 जा 24, तो दैट इज आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। यस और नो, क्लियर है बात? ठीक है, तो ये 26 आ जाएगा। क्लियर? तो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बेसिक फार्मूले यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है तो आप करते रहिए, बाकी क्वेश्चन में जो चीज़ कह रहा है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म, कह रहा है कि एस एन जो है ये एन टर्म को डिनोट कर रहा है। आपको समझ में आ गया कि सर इस फार्मूले की बात करें, एस एन का मतलब ये है, एक एल पे डिपेंडेंट भी है। तो यहाँ कह रहा है कि किसी एपी का क्या 12th टर्म, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, किसी एपी का क्या 12th टर्म जो है वो 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 हो सकता है क्या, मतलब ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब आप एज्यूम करोगे, लेट करोगे, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, आपका d है कॉमन डिफरेंस a, फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब वी टेक आर एच एस एल एच एस, 12 का मतलब समझ नहीं आता है। अगर मैं इस 12 की बात करूँ वी टेक एल एच एस, तो आप कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करोगे सर, यहाँ पे 12/2 करोगे, 2a प्लस 12 माइनस का 1 इंटू डी। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बना लोगे, ये 2 6 जा 6 आ गया 6 और ब्रैकेट में 2a प्लस 11d, मतलब कुछ यही सेम कैलकुलेशन आरएचएस में आनी चाहिए, बस मेन मुद्दा ये हमारा। ठीक है, सेम कैलकुलेशन हमको आरएचएस में मिलाना है, तो 3 आ गया और फिर यहाँ पे आ जाएगा S8 माइनस S4, तो यहाँ पे 3 S8 का मतलब 8/2, 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ 4/2, 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यस और नो, क्लियर है? ये आपने वैल्यू को पुटअप कर दा, और जैसे वैल्यू को पुटअप किया, यहाँ पे क्या देखना है कि कैलकुलेशन के बाद कुछ ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा 3 और 2 4 जा आ गया, 4 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया ना, ब्रैकेट में 2a प्लस का यहाँ पे 7d आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने फिर इसको काट दिया, 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 लिखा, 2a प्लस का 3d आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 2 जा 8a और 7 4 जा 28d,
अब देखो 2 2 जा 4a माइनस का 4a आ जाएगा एंड 2 3 जा 6d आ जाएगा। अब 8a और माइनस का 4 आपका आ जाएगा 4a और 28 माइनस का 6 कितना आएगा 22d आ जाएगा। देखो जो मैं चाह रहा हूँ आ जाएगा धीरे धीरे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में दिस, तो 3 इंटू दिस, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3 इंटू 4a प्लस का 20d है, हमको लाना क्या है 2a प्लस 11d। तो आपने कहा सर बहुत ईजी है, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे 2 कॉमन लोगे तो 2 2 जा 4 2a आ जाएगा प्लस 11d आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 एंड 2a प्लस 11d, ठीक है, यस और नो। तो कुछ चीज़ें कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम प्रूविंग के फॉर्म में भी देखने को मिलती हैं, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो अननोन डेटा है एज्यूम कर लो, बाकी देखो क्या दे रखा है, कुछ नई प्रॉब्लम होंगी तब भी आप फेस कर ले जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं यूज होने वाला, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, बस मेहनत करने की ज़रूरत है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। थैंक यू।